सोफिया को मैंने आज से 12 साल पहले पहली बार देखा था। वो उसके भाई की शादी का दिन था और मेरी जिंदगी का भी। मुझे आज भी याद है जब उसने पहली बार मेरी तरफ देखा था तो न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उस एक लम्हे में शायद मेरा दिल हमेशा के लिए उसका हो चुका था। उस वक्त मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था, मगर उसके जाने के बाद समझ आया कि किसी एक इंसान की आदत रूह तक उतर जाए तो उसे मोहब्बत कहते हैं। हम सिर्फ 3 दिन एक साथ रहे। वो कभी हंसती तो मेरा दिल सुकून पाता, और जब सामने से गुजरती तो नज़रें खुद ब खुद उसके पीछे चली जाती। मगर अफसोस, मुझ में इतनी हिम्मत कभी ना आ सकी कि उससे अपने दिल की बात कह पाता। फिर हम वापस अपने घर आ गए। सब लोग वापस आ गए थे, बस मेरा दिल वहीं रह गया था, उसके पास। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। न किसी काम में दिल लगता, न किसी महफिल में अच्छा लगता। रातों को जाग जाग कर सिर्फ उसी को सोचता रहता। मुझे हर वक्त एक ही डर खाए जाता था, कहीं वो मुझे ठुकरा न दे, या शायद उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत हो। कुछ दिन बाद दोबारा हमारा उनके घर जाना हुआ। उस दिन मैंने बहुत हिम्मत की। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आखिर मैंने कांपती आवाज में उससे कह दिया, सोफिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो चारपाई पर बैठ गई, उसकी नजरें झुक गई थी। कुछ लम्हे बाद उसने आहिस्ता से कहा, राशिद, तुम बहुत अच्छे हो, मगर ये नहीं हो सकता। बस इतना ही कहा उसने, मगर उस एक जुमले ने जैसे मुझे अंदर से तोड़ दिया। वो उठकर चली गई और मैं वहीं खामोश खड़ा रह गया। उसी दिन हम वापस आ गए, मगर अब मेरे अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। मैं हर वक्त कमरे में बंद रहने लगा। अम्मी आवाज़ें देती रहती, मगर मैं जवाब न देता। सारा दिन बस उसकी यादों में खोया रहता। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत खराब होने लगी। घर वाले मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इसके दिल की हालत ठीक नहीं। बहुत कोशिश की गई, मगर मुझे दिल का डोनर न मिल सका। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिल में बहुत तेज दर्द उठा। आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। उस रात भी आखिरी बार मैंने सिर्फ उसी को याद किया था, सिर्फ उसी को। फिर न जाने कब आंख लग गई। लोग मुझे रोते हुए जगाते रहे। अम्मी मेरे चेहरे को पकड़कर चीखती रहीं, मगर मैं अब बहुत दूर जा चुका था। जब सोफिया को फोन पर पता चला कि राशिद मर गया है, तो वो भी रोती हुई अपने अम्मी अब्बू के साथ आई थी। वो मेरे करीब बैठी बहुत देर तक रोती रही। मेरे हाथ पकड़कर बार बार कहती रही, राशिद उठो, देखो मैं आ गई हूं, एक बार बात तो करो। मगर मुर्दे कभी जवाब नहीं दिया करते। काश उस दिन वो सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम लेती तो शायद आज मैं जिंदा होता। बस मरते वक्त दिल में एक ही बात थी, प्यार करने वालों का यूं दिल नहीं तोड़ा करते।